साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। करीब 2 महीने से कड़ाके की ठंड में जारी किसान आंदोलन अब जीत की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में कल ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से 3 रूट तय किए हैं, जहां किसानों को रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ शर्तें भी तय की है, जिसके तहत टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने तय किया है कि ट्रैक्टर रैली पूरी निगरानी में होगी, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होगा, साथ ही सादे लिबास में पुलिस किसान रैली पर कड़ी नजर रखेंगे। दिल्ली पुलिस की ओर से दिए रूट से कुछ किसान नेता खुश नहीं हैं। किसान नेताओं का कहना है कि हमें शर्तों के साथ कुछ ही हिस्से में जाने की इजाजत दी गई है, वो भी जो हरियाणा के अंदर आता है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की हुंकार अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक जा पहुंची है। मुंबई के आजाद मैदान में आज किसानों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है। इस रैली में लगभग 50,000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस रैली में किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को और भी बुलंद करेंगे। खास बात यह है कि इस रैली में महाराष्ट्र सरकार के लोग भी पहुंच रहे हैं। किसानों की मांगों से समर्थन जताने के लिए नेता शरद पवार और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी पहुंचेंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बिजली काटने की साजिश का इनपुट मिला है। सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर आज और कल पावर कट करने की धमकी दी है। वहीं सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम में सिख फॉर जस्टिस संगठन के गुरु पतवंत सिंह ने एक फोन कॉल कर कहा है कि अगर किसानों की ट्रैक्टर रैली में कोई हिंसा होती है तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। आप नेता राघव चड्ढा ने एक आरटीआई के हवाले से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया है कि तीनों कृषि कानूनों के पारित किए जाने के बारे में कैप्टन अमरिंदर को 1 साल पहले से ही जानकारी थी। राघव चड्ढा ने कहा कि अमरिंदर सिंह बीजेपी के एजेंट है। कैप्टन अमरिंदर साहब ने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है। गणतंत्र दिवस समारोह पर सुरक्षा के लिहाज से डीएमआरसी के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत आज से कल यानी 26 जनवरी को 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग बंद रहेगी। जय श्री राम नारे पर विवाद के बीच टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने लिखा कि ममता बनर्जी द्वारा दिखाए गए साहस से बीजेपी में डर का माहौल बढ़ा है। देश और बंगाल दीदी के साथ खड़ा है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना के कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश में झड़प हो गई। एलएसी पर तनाव के बीच मोल्डो में भारत और चीन के बीच 9वें दौर की बातचीत देर रात 2:30 बजे तक चली। 15 घंटे तक चली इस बैठक में तनाव कम करने पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक 9वें राउंड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था कि पेंगोंग झील के उत्तरी इलाकों के फिंगर एरिया को फिलहाल नो मैंस लैंड बनाया जाए। 78 दिन बाद चीन से बातचीत का कल नया दौर शुरू हुआ था और इस बातचीत से पहले ही एयर चीफ मार्शल ने चीन को 2 टूक कह दिया था कि भारत को भी आक्रामक होना आता है। दोनों तरफ से पूर्वी लद्दाख में सेना और हथियारों की भारी तैनाती की गई है। भारत ने आर्टिलरी गन, टैंक, हथियारबंद वाहन सीमा पर तैनात कर रखे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा रद्द हो गया है। नोएडा आकर सीएम योगी 10 प्रमुख योजनाओं का अमली जामा पहनाने वाले थे। 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में कल सीएम योगी नोएडा हाट में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन अब ये दौरा रद्द हो गया है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी 28 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश भर में लगातार बैठकें करेगी। ये बैठकें प्रदेश के सभी 1600 ग्रामीण संगठनात्मक मंडलों में होगी। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली के एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम नीतीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि लालू यादव जल्द स्वस्थ हो।
बंगाली फिल्म एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी और पिया दास ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा के साथ पार्टी में काम करेंगी। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,06,67,736 पहुंच गए हैं। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,53,470 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,203 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस वायरस के चलते 131 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के फैलाव का आंकलन करने के लिए किए गए 5वें सीरो सर्विस में संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी आ गई है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने दिल्ली आए कलाकारों, एनसीसी कैडेटों और एनएसएस वॉलंटियरों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की ही हमारी मंजिल है। राहुल गांधी ने केंद्र और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु का भविष्य नागपुर का निकर वाला नहीं, बल्कि यहाँ के युवा तय करेंगे और मैं उनकी मदद के लिए आया हूं। राहुल गांधी ने डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जीडीपी में जबरदस्त विकास किया है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को गुंडा बताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी विजेता बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। एसडीएमसी के तहत आने वाले शमशान घाटों पर अब अंतिम संस्कार के दौरान लकड़ियों की बजाय गाय के गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल किया जाएगा। हरिद्वार का कुंभ मेला 27 फरवरी से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के आधार पर केंद्र ने माना है कि मेले में हर रोज 10 लाख श्रद्धालु आएंगे। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक लोगों को काफी परेशान कर रहा है। इन इलाकों में लोग गलन महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट की आशंका जताई गई है, यानी इस हफ्ते ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 4 दिन मामूली से लेकर घना कोहरा छाए रहने का पूर्व अनुमान है। कोहरे के साथ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार बर्फबारी से एक बार फिर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी बर्फबारी के कारण चारों तरफ बर्फ की चादर दिख रही है। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। कर्नाटक के कोचिमुल में एनजीओ ने भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। झीलों को दोबारा से जीवित किया जा रहा है। हिंडौन में अज्ञात बदमाशों ने शहर के 2 स्थानों पर एटीएम मशीन में आग लगाने और रुपए लूटने का प्रयास किया। अररिया जिला संवेदक संघ की ओर से राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय झा का सम्मान समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया गया। कटिहार के विनोदपुर में लोगों ने बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कई नेता भी मौजूद रहे। करौली में जलक नाम का जंगली जानवर देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने सुरक्षा के लिए हाथों में लाठी डंडे लेकर दिन भर पहरा दिया। लखनऊ के गोसाईगंज में कार और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर मारने से पहले कार में आग लगी थी। टक्कर के बाद ट्रक में भी आग लग गई। मऊ में ग्राम उद्योग प्रदर्शनी में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। दर्द निवारक तेल पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और ना ही एक्सपायरी डेट लिखी गई है। गोरखपुर जिले के सांसद रवि किशन को उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रवि किशन ने कहा कि मुझे जो भी सम्मान मिल रहा है जनता की वजह से ही मिल रहा है। अनूप शहर थाने में तैनात महिला दारोगा आरजू पवार ने यौन शोषण से तंग आकर आत्महत्या की थी। मृतका के भाई ने थाना अनूप शहर में पीटीआई पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ा गया।
यूपी दिवस के मौके पर कन्नौज में एक विशाल किसान मेले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। तारानगर से कांग्रेस विधायक नरेंद्र ने कहा कि बीजेपी पालिका चुनावों में बौखला गई है, वे अपने गिरते ग्राफ को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। लाखेरी में एक महिला को अज्ञात व्यक्ति से घी खरीदना भारी पड़ गया, डिब्बे में घी की जगह पत्थर निकले। जैसलमेर में एक हफ्ते से मनाए जा रहे बालिका सप्ताह का समापन हो गया है। समापन समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। हिंडोली में आबकारी विभाग ने एक मकान में दबिश देकर 144 पौवे देसी शराब और 2 बोतल हथकड़ शराब बरामद की है। बूंदी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तारानगर में बीजेपी प्रत्याशी रहे राकेश जांगेड़ पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। जोधपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 12 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में जस्टिस संगीत लोढ़ा ने बालिका दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और बताया कि बालिकाओं में जागरूकता लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चिकबल्लापुर में समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सरकारी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। कला में किसानों के समर्थन में बारातियों की गाड़ियों पर किसान समर्थित झंडे लगे हुए दिखाई दिए। साथ ही बारातियों ने कपड़ों पर किसान सभा के बैज भी लगा रखे थे। रोटरी क्लब भिवानी ने विशाल मल्टी स्पेशलिटी फ्री मेडिकल कैंप लगाया। इसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट बरिंद्र कुमार मोहापात्रा ने किया। पटना में एक व्यक्ति की जेल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे उसके परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अररिया के प्रेस क्लब सभागार में आयोजित मीडिया वर्कशॉप के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश और जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीन अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी है। सहरसा में फाइनेंस कर्मी नवीन कुमार से 3,89,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर में कई अधिकारियों थाना का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न कांडों के कागजात देखे और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए। सहरसा में दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत बेरोजगार के लिए जागरूकता रथ को जिलाधिकारी कौशल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मधेपुरा में शराब से लदी एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे करीब 15 से 20 फीट गड्ढे में पलट गई। कमांडो टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया है। रामपुर में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के जरिए सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी उत्पादों की झांकियां निकाली। लेह और कारगिल में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। रिहर्सल के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तिरंगे को लहराया। सेंसेक्स में 272 अंकों की आज गिरावट हुई है। सेंसेक्स 49,200 और निफ्टी 14,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 85.70 रुपए और डीजल 75.88 रुपए के हिसाब से कल के भाव पर बिक रहा है। आज से स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ खुलने जा रहा है, जिसका लक्ष्य 413 करोड़ रुपए जुटाने का है। गूगल को टक्कर देने इसके ही 2 पूर्व भारतीय कर्मचारियों ने एड फ्री सर्च इंजन नीवा बनाया है, जो 4 महीनों में लॉन्च होगा। देश की 10 बड़ी कंपनियों में से 4 का मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, जिसमें आरआईएल सबसे आगे जा चुका है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए 1 फरवरी को बजट पेशी होगी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को टैक्स डिडक्शन के लिए मंजूरी मिल सकती है। कैन एनर्जी पीएलसी के कुछ निवेशकों ने भारत सरकार से मध्यस्थता निर्णय का सम्मान करने को कहा है। साथ ही ब्रिटिश कंपनी से 9,000 करोड़ रुपए लौटाने की भी मांग की है।
म्यूचुअल फंड ने 2020 में 72 लाख से ज्यादा फोलियो जोड़े हैं, जिससे ये आंकड़ा 9.43 करोड़ पर पहुंच गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने नया नियम लागू किया है। 31 मार्च तक नया IFSC कोड और चेकबुक ले ले, वरना 1 अप्रैल से पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। BSNL ने 398 रुपए का नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 2 रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी भी बढ़ाई गई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,000 नए मामले सामने आए और 610 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के तहत अधिकतर गैर अमेरिकी लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। समुद्री लुटेरों ने पश्चिमी अफ्रीका के तट पर तुर्की के मालवाहक पोत पर हमला कर एक की हत्या कर दी, जबकि 15 अन्य का अपहरण कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है। ये फैसला पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने सभी स्टाफ को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयरलाइन से सफर न करने की सलाह दी है। SpaceX ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। चीन के सोने की खदान में विस्फोट के बाद फंसे 22 मजदूरों में से 11 मजदूरों को 14 दिन के राहत कार्य के बाद जिंदा निकाला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने चुनौती दी और कहा कि शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत पेश करें। वरुण और नताशा की शादी की पहली तस्वीरें सामने आई है, जिस पर वरुण ने सोशल मीडिया पर लिखा, जीवन भर का प्यार ऑफिशियल हो गया है। शाहरुख खान पठान के बाद राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। उन्होंने हिरानी की इस फिल्म के लिए हामी भी भर दी है। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक द कपिल शर्मा शो ऑफ एयर हो जाएगा और इसके बाद नए सीजन के साथ वापसी भी करेगा। किसानों ने पंजाब में फिर जानवी कपूर की फिल्म की शूटिंग रुकवाई, जिसको लेकर जानवी ने कहा, बॉलीवुड एक्टर्स हमारे समर्थन में आए। बहन प्रिया के साथ संजय दत्त चित्तौड़गढ़ पहुंचे और 15 मिनट तक मंदिर के बंद पट के सामने शीश झुकाकर बैठे रहे। अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न टेस्ट में लगाए शतक को बेस्ट बताते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि सीरीज में वापसी के लिए लंबी पारी खेलना जरूरी था। पहले 2 टेस्ट के लिए इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स चेन्नई पहुंचे हैं। बाकी खिलाड़ी 27 जनवरी को श्रीलंका से आएंगे। मोटेस में T20 सीरीज में 50% दर्शकों को एंट्री मिल सकती है। साथ ही चेन्नई में पहले 2 टेस्ट बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने चिली की सीनियर टीम को 2-0 से हराया। इसमें संगीता और सुषमा ने गोल दागे। IPL 2021 में KKR के कुलदीप यादव को रिटेन करने से गौतम गंभीर हैरान हैं। दरअसल गंभीर कुलदीप को IPL 2021 में किसी दूसरी टीम के लिए खेलते देखना चाहते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।